कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। जिंदगी से मन भर सा गया है सर। ये वीडियो देखो। ये भारत के एक बहुत प्रसिद्ध अभिनेता का वीडियो है, आखिरी समय का, जिसमें वो एक एक पल संघर्ष कर रहे हैं और शायद दुआ कर रहे हैं कि ऊपर वाले मुझे कुछ समय, कुछ क्षण और दे दे इस धरती पर गुजारने के लिए, कुछ पल और दे दे अपने परिवार के साथ बिताने को। पता है, जब संघर्ष के बाद ये तुम्हारा मन उचट सा जाता है ना कि अब क्या होगा हमारे साथ, उस क्षण हजारों लोग वेंटिलेटर पर आखिरी सांस की दुआ कर रहे हैं। तभी तो कहते हैं ना कि अस्पताल में जो प्रार्थनाएं होती है वो मंदिर में की गई प्रार्थनाओं से कई गुना शक्तिशाली होती है, क्योंकि वो जिंदगी के लिए होती है। लाखों लोग कतार में खड़े हैं कि उन्हें कुछ दिन और जीने की दवाएं मिल सके, और करोड़ों लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें आज रात भूखा ना सोना पड़े। 80 करोड़ लोग भारत में एक पल का खाना खा पा रहे हैं, एक शाम का खाना उन्हें मिल रहा है, एक पल वो भूखे सो रहे हैं। लेकिन तुम जवान हो, तुम जिंदा हो, तुम स्वस्थ हो, तुम्हारे फेफड़े, तुम्हारी किडनियाँ, तुम्हारे दिमाग, तुम्हारा हार्ट, सब कुछ परफेक्ट है। कोई दवाओं की ज़रूरत नहीं। तुम जवान हो, तुम्हारे पास ज़िंदगी है, सपना है तुम्हारे पास, बिलियन डॉलर्स का शरीर है तुम्हारे पास, और तुम क्विट करने की बात करते हो। ज़िंदगी है, हार होगी, थकान भी होगी, बट क्विटिंग इज द परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ टेम्पररी प्रॉब्लम्स। जब तक जिंदा हो तब तक समस्याएं रहेंगी। पीस तो मरने के बाद ही मिलेगी। रेस्ट इन पीस तभी तो हम लोग कहते हैं। तुम्हारी जिंदगी में खुशी हो चाहे गम हो, एक बार अर्जुन ने पूछा, जीवन से मन उचट सा गया है, अब मन लगता नहीं यहां। कभी बहुत ज्यादा खुशी होती है तो भी गम में डूब सा जाता हूं। भगवान ने कहा कि यह समय गुजर जाएगा, चाहे खुशी हो चाहे गम हो, कुछ भी यहां पर स्थायी नहीं है, यह वक्त बीत जाएगा। तुम जिंदा हो, तुम सांस ले पा रहे हो, तुम खा पा रहे हो, तुम्हें किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। लाखों लोग आज पूरे संसार में पैरालाइज होकर बेड पर पड़े हैं और मरने की दुआ कर रहे हैं। इतना संघर्ष है उनकी जिंदगी में, और तुम सिर्फ एक परीक्षा से घबरा रहे हो। 25 लाख लोग नीट का पेपर देंगे, 24 लाख का फेल होना तय है। यूपीएससी में भी यही है, जेई में भी यही है। ये तो जिंदगी का पहला युद्ध है। न जाने कितनी सारी लड़ाइयां अभी और बाकी है मेरे दोस्त। तुम सिर्फ खुशी मनाओ कि तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हारा इस बार नहीं हो रहा है, तो तुम्हें कोई झूठी उम्मीदें नहीं है। तुम बेटर प्लानिंग कर सकते हो। मेरे साथ वाले कई लोग ऐसे थे जिनका नीट एग्जाम में नहीं हुआ, बाद में उन लोगों ने यूपीएससी क्रैक किया। तो ये जिंदगी है। ऊपर वाला आपके लिए हमेशा हमेशा कुछ बेहतर तलाश कर रहा है। भरोसा रखो, मेहनत करो और खुशी मनाओ, क्योंकि जिंदगी में जिंदा रहने से बड़ा कुछ भी नहीं है। तुम चाहे अपने आप को कितना भी कोसते हो, अपने आप को कितना भी दुर्भाग्यशाली मानते हो, लेकिन जब तक तुम्हारे पास शरीर है, समय है, जवानी है, एक वक्त का खाना है, पीने को पानी है, सोने को मकान है, प्यार करने वाले माँ बाप हैं, तुमसे अमीर कोई नहीं है। और लड़ना वो तुम कभी नहीं छोड़ पाओ, क्योंकि इस धरती पे तो जो भी आएगा उसे संघर्ष से सामना करना ही पड़ेगा। जब नीम के पेड़ की निंबोली नीचे गिरती है ना, और वो हमेशा छाव में ही रहे,
तो पता है वो निम्बोली कभी भी पेड़ नहीं बन पाती है, क्योंकि धूप चाहिए पेड़ बनने के लिए, संघर्ष चाहिए पेड़ बनने के लिए। यहां पर तो भगवान भी पैदा हो गए तब भी संघर्ष करना पड़ा, भगवान श्री राम को करना पड़ा संघर्ष, श्री कृष्ण को करना पड़ा संघर्ष, सबको करना पड़ा संघर्ष। और जितना तुम तपते जाओगे, जितना तुम प्रेशर झेलते जाओगे, अभी तो तुम कोयला हो, हीरे बनने की पहली सीढ़ी पर ही बिखर जाओगे तो राख बन जाओगे, और राख हवा में उड़ जाती है, खत्म हो जाती है। राख हमेशा दूसरों के काम आती है, पता है, किसी दूसरे पेड़ के काम आएगी, किसी दूसरे जानवर के काम आएगी। जुड़े रहो, ताकतवर रहो। कुछ भी करने का मन अगर नहीं कर रहा है ना, कुछ भी लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, अपने शरीर पे ध्यान दो। हो सकता है कल को तुम दुनिया को फिटनेस के लिए इन्फ्लुएंस करने लगो, दुनिया को फिटनेस के बारे में समझाने लगो। हजारों रास्ते हैं इस दुनिया में, एक रास्ते के भरोसे जिंदगी से ऊबा नहीं करते और बेमतलब की सोच में डूबा नहीं करते। तो ये समय गुजर जाएगा, और हर साल है। जब तक तो मतलब तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हारे चारों ओर ही दुनिया चल रही है? किसी भी कंट्री में चले जाओ, वहां पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितने बड़े बड़े लोग हैं, सब संघर्ष कर रहे हैं, सब। अगर समर्पण कर दोगे, अगर क्विट कर दोगे, तो दुनिया की नजर में लूजर कहलाओगे। युद्ध के मैदान में गए, वहां लड़े, वहां मारे गए, तो बहादुर कहलाओगे। तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें मरने के बाद में वीर कहलाना है या मरने के बाद हिंजड़ा कहलाना है। इट्स प्योरली अप टू यू। हिंजड़े का कतई मतलब ट्रांसजेंडर से नहीं है। अकर्मण्य का मतलब है कि आप कुछ कर सकते थे, आप कर्मयोगी बनने का मौका था आपके पास में, लेकिन आप अपनी ही समस्याओं से जूझते रहे। और सारी समस्याएं यहां जो जिंदगी में हो रहा है वो तो सिर्फ 1% है। यहां पर एटम बम, हिरोशिमा नागासाकी में तो कुछ हुआ हो नहीं हुआ हो, यहां आपके रोज हो रहा है, इधर रोज हमले हो रहे हैं। एक रिसर्च हुई, वो कहती है कि आप में जो भी क्रॉनिक इलनेस है, वो बीपी का हो सकता है, शुगर का हो सकता है, हार्ट इश्यूज हो सकते हैं, वो सब साइकोसोमेटिक है। मतलब बीमारी यहां शुरू होती है। कई बार आप किसी एक परीक्षा की तैयारी में इतना तनाव लेते हो कि कोई बीमारी से ग्रस्त हो जाते हो। मैं तो हर रोज हजारों बच्चों से मिलता हूं, सुनता हूं, और वो बीमारी फिर एक नई परीक्षा बन जाती है जिसे जिंदगी भर लड़ना पड़ता है, और उस एंट्रेंस एग्जाम से बहुत टफ होती है। फिर आप सोचते हो काश उस वक्त इतना स्ट्रेस नहीं लिया होता। जिंदगी चल तो रही है, जिंदा तो है हम, सब कुछ अच्छा हो तो रहा है। एक प्रोफेशन के लिए अपनी लाइफ को कितना सीरियसली ले लिया था हमने। शांत रहो। अगर तुम्हें पहले पता लग गया है कि तुम्हारा नहीं होगा तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। बेटर प्लानिंग करो, कुछ और अच्छा सोचो कि मैं आज पहले से ही अब तैयारी करना शुरू कर देता हूँ। कहाँ मैंने कमियां रखी, कौन सी गलतियां करी, अब नहीं करूंगा और बेहतर करूंगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा।